हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 26 जुलाई और आज हम लोग पढ़ेंगे 26 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस यह राष्ट्रीय दिवस है जो कि हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। दरअसल 26 जुलाई साल 1999 को भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में ऑपरेशन विजय के तहत पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की थी। इस दिन को चिन्हित करते हुए यह दिवस मनाया जाता है। भारत के वीर जवानों की बहादुरी, बलिदान और साहस का प्रतीक है यह दिवस। वीर गति को प्राप्त हुए थे इस युद्ध में भारतीय सैनिक 527 जबकि घायल 1300 से ज्यादा हुए थे। दरअसल साल 1999 में पाकिस्तान के सैनिकों और आतंकवादियों ने एलओसी पार कर भारत के कारगिल सेक्टर की ऊंचाई वाली चोटियों पर कब्जा कर लिया था। तब मई साल 1999 में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन विजय की शुरुआत की गई, जिसमें कि 2 लाख सैनिक शामिल हुए। संघर्ष 2 महीने तक चला और 26 जुलाई साल 1999 को भारत इस संघर्ष में विजयी रहा। तब पाकिस्तान द्वारा कारगिल के कब्जे वाले क्षेत्रों को भारतीय सेना ने पुनः प्राप्त कर लिया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 26 जुलाई। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री फ्लाइट योजना की शुरुआत की गई है? तो सीएम फ्लाइट योजना हाल ही में असम सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसका पूरा नाम है चीफ मिनिस्टर्स फॉरेन लैंग्वेज इनिशिएटिव फॉर ग्लोबल ह्यूमन टैलेंट। इस योजना का उद्देश्य जापान में राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत 3000 राज्य के युवाओं को जापानी भाषा और तकनीकी कौशल की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि ये जापानी कंपनियों में काम कर सकें। 24 जुलाई 2025 को आधिकारिक तौर पर इस योजना को राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। इस प्रशिक्षण पर अब कुल लागत कितनी आएगी? तो 3 से 4 लाख रुपए प्रति छात्र, जिनमें की सरकार द्वारा 1.5 लाख स्कॉलरशिप के तौर पर सहायता दी जाएगी। बाकी छात्रों द्वारा स्वयं या फिर बैंक लोन के तहत वहन किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम। अब असम, तो असम की राजधानी है दिसपुर। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। वर्तमान राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और हाल ही में असम में एआई न्यूज एंकर अंकिता को लॉन्च किया गया है। अब असम सीमा किनसे साझा करता है अपनी? तो 7 राज्यों से और 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। पूर्व में नागालैंड और मणिपुर से जो कि राज्य है, पश्चिम में पश्चिम बंगाल से, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से ये राज्य है, उत्तर और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से ये भी राज्य है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान और बांग्लादेश के साथ साझा करता है। अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रहा निस्तार क्या है? तो आईएनएस निस्तार भारत का पहला स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत है, जिसे कि हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, जो कि 1000 मीटर तक की समुद्र की गहराई में फंसी पनडुब्बियों को बचाने में सक्षम है। अब इसका आकार कैसा है? तो जहाज की लंबाई 120 मीटर है और इसका वजन 10,000 से 500 टन के लगभग है। 80% यह स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है, जो कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। यह 60 दिन तक समुद्र में ऑपरेशन करने की क्षमता रखता है। 29 मार्च साल 1971 को निस्तार का निर्माण किया गया था, पहली बार, जिसे कि अभी वर्तमान में आधुनिक तौर पर विकसित किया गया है। 29 मार्च साल 1971 को निस्तार का निर्माण हुआ था। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान विशाखापत्तनम बंदरगाह के बाहरी क्षेत्र में पाकिस्तान की पनडुब्बी गाजी की पहचान करने और पूर्वी अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका भी यह निभा चुका है। इसका नाम निस्तार संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ है मुक्ति, बचाव या मोक्ष। भारतीय नौसेना के वर्तमान अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, जो कि नौसेना के 26वें अध्यक्ष हैं और हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वदेशी पोत।
अगला सवाल है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा CO2 को भोजन में परिवर्तित करने की विधि विकसित की गई है? तो हाल ही में चाइना द्वारा CO2 से भोजन या फिर पोषण सामग्री बनाने की दिशा में अलग अलग प्रकार की तकनीकें विकसित की गई हैं। ये तकनीकें कौन सी हैं? तो मानव पशु उपयोग के लिए उच्च प्रोटीन SCP, मीथेनॉल से शर्करा और स्टार्च की 4BT प्रणाली, ग्लूकोज एवं फैटी एसिड का इलेक्ट्रोबायोसिस्टम, लाइकोपीन जैसे मूल्यवान एंटीऑक्सीडेंट उत्पादन और कृत्रिम इष्ट प्रोटीन के विनियामक स्वीकृत तक पहुंचने की तकनीक विकसित की गई है चाइना द्वारा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चाइना। अगला सवाल है, हाल ही में 75वें PM दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के बदायूं में हाल ही में 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अब प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र तो यह दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों को एक ही छत के नीचे एकीकृत सेवाएं प्रदान करता है। यहाँ पे मूल्यांकन, परामर्श, वितरण और बाद की देखभाल भी शामिल होती है। इसमें देश में अब कुल 75 प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र हैं, जबकि राज्य का यह 6ठा प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र है। बदायूं समेत ये 6 कौन से हैं प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र? उत्तर प्रदेश में तो पहला गोरखपुर में, दूसरा कानपुर, तीसरा लखनऊ, चौथा नोएडा, पांचवा चित्रकूट और छठा अब बदायूं में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, किस राज्य में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो भारत में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए पहला उत्कृष्टता केंद्र तमिलनाडु के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में स्थापित किया जाएगा। इसकी स्थापना के लिए 1 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। हॉर्नबिल की 4 प्रमुख प्रजातियों के संरक्षण पर यहाँ विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ये 4 प्रजातियां कौन सी हैं हॉर्नबिल की? तो पहला ग्रेट हॉर्नबिल, दूसरा मालाबार हॉर्नबिल, तीसरा मालाबार पीड हॉर्नबिल और चौथा भारतीय ग्रे हॉर्नबिल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश द्वारा भारत को अपना सबसे बड़ा पाम ऑयल बीज आयातक घोषित किया गया है? तो भारत हाल ही में मलेशिया का सबसे बड़ा पाम ऑयल और बीज आयातक देश बना है, खास तौर पे पतझड़ी बीजों के लिए। वर्तमान में वैश्विक स्तर पर मलेशिया सबसे बड़ा पाम ऑयल उत्पादक देश है, जिसका उत्पादन साल 2023-24 में लगभग 19.7 मिलियन टन था, जो कि इंडोनेशिया के बाद था। जबकि साल 2024 में भारत ने मलेशिया से 3.03 मिलियन टन ताज़े पाम ऑयल आयात किए, जो कि मलेशिया के कुल पाम ऑयल निर्यात का लगभग 17.9% हिस्सा था और भारत इसका सबसे बड़ा गंतव्य बना है। अब भारत और पाम ऑयल, तो साल 2025-26 तक भारत का लक्ष्य है 10 लाख हेक्टेयर तक पाम ऑयल की खेती बढ़ाना। साथ ही साल 2029 से 2030 तक करीब 2.8 मिलियन टन क्रूड पाम ऑयल का उत्पादन करना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मलेशिया। अब कुछ और सवालों को वन लाइनर के तौर पर देखेंगे। तो पहला है, 23 जुलाई 2025 को बाल गंगाधर तिलक की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 169वीं। अगला है, 23 जुलाई 2025 को स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 119वीं। अगला है, हाल ही में बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास के 4थे संस्करण की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? तो भारत के द्वारा। अगला है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किस राज्य में स्थित लुंगफुन रोपोई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? तो मिजोरम का। अगला है, हाल ही में किस संस्था की पहली महिला उप प्रमुख गीता गोपीनाथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला है, 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है, जिसमें भारत 7वें स्थान पर रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया में। अगला है, हाल ही में किस राज्य में जोग्राफेटस मैथेवी नामक एक तितली की प्रजाति की खोज की गई है? तो केरल में। अगला है, डूबने से बचाओ दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जुलाई को। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे।
तो कल का पहला सवाल था राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी 24 जुलाई। अगला सवाल था हाल ही में यूनेस्को द्वारा अपनी संभावित सूची में किस राज्य के 2 अशोक स्तंभों को शामिल किया गया है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी बिहार। अगला सवाल था हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पैरालंपिक और ओलंपिक पदक विजेताओं के लिए नकद पुरस्कारों में वृद्धि की गई है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए नई दिल्ली। सवाल था ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए बी स्वरूप रॉय चौधरी। अगला सवाल था हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा की है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी अमेरिका। अगला सवाल था हाल ही में बेस्ट मैजिक क्रिएटर का अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी सुहानी शाह। अगला सवाल था हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना शुरू की गई है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए झारखंड। और कल के वन लाइनर के सवाल थे, पहला था हाल ही में जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान ने किस राज्य के 17वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली है, तो झारखंड के। अगला था पद्मश्री विजेता रतन थियम कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो रंगमंच के निर्देशक थे। अगला था हाल ही में पटना हाईकोर्ट के 45वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर किसने शपथ ली है, तो जस्टिस विपुल एम पंचोली ने। अगला था हाल ही में जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो आन से यंग ने। अगला था हाल ही में भद्राद्री कोठागुडेम जिले ने ओपन सोर्स GIS कोहोर्ट पुरस्कार जीता है, यह किस राज्य में स्थित है, तो तेलंगाना। अगला सवाल था हाल ही में इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किए जाने की घोषणा की है, तो साल 2035 तक। अगला था हाल ही में किस राज्य में जनजातीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मोटा और कोल इंडिया के बीच समझौते हुए हैं, तो छत्तीसगढ़ में। अगला और कल का लास्ट क्वेश्चन था हाल ही में किसके द्वारा विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल के लिए भारतीय दल को सम्मानित किया गया है, तो अमित शाह के द्वारा।